हाल ही में अफगानिस्तान के एक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था। यह वही मुत्तकी है जो अब उस तालिबान का चेहरा है, जिसने अफगानिस्तान की महिलाओं को शिक्षा कार्य और सार्वजनिक जीवन से लगभग मिटा ही दिया है। लेकिन असली हैरानी की बात यह नहीं थी कि तालिबान भारत में क्या कर रहा है, बल्कि यह थी कि भारत की भूमि पर भारत के ही पत्रकारों में से किसी भी महिला पत्रकार को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का अनुमति नहीं दिया गया। जो भी वहाँ महिला पत्रकार पहुंची, उन्हें बोला गया कि आपका नाम सूची में नहीं है, और फिर बयान आया कि यह कार्यक्रम भारत सरकार ने ही आयोजित किया है, इसलिए इसका कोई दायित्व नहीं है। सवाल यह नहीं है कि किसने आयोजन किया और किसने नहीं किया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह हमने होने कैसे दिया। पहली नजर में सबको ये बात एकदम छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन अगर इस पे हम गौर करें तो ये महिलाओं को नीचा दिखाने वाला एक गंभीर मानसिकता की झलक है। हम इस देश को भारत माता कहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि नारी सृजन का और शक्ति का प्रतीक होती है, पर जब इसी भूमि पर किसी महिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से रोक दिया जाए, उसको दरवाजे पर ही बाहर खड़ा कर दिया जाए तो, और कोई सरकार भी यहाँ पे कुछ नहीं बोले, तो ये भारत माता के पीठ में छुरा घोंपने जैसा काम नहीं है क्या? ये तो हमारे अपने ही मूल्यों का अपमान है, ना कि कोई विदेशी प्रतिनिधित्व का। हमारे देश की प्रगति नारी के समान अधिकारों पर ही निर्भर करती है। अगर आधी आबादी को ही उसके समानता से वंचित रखा जाए तो देश का विकास इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है। तालिबान शासकों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनकी महिलाओं के प्रति क्रूरता तो जग जाहिर है, लेकिन भारत में भी ऐसा हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है। क्या हम भी अपने भारत को तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं?